हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मुंड और आप देख रहे हैं एंजॉय मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की हमारी सीरीज चल रही थी। उसकी आज 9th क्लास है और उसमें हम पढ़ेंगे भिन्न फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट होगा। हमने पहला पार्ट पिछली क्लास में देखा था। अगर जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में आपका प्यार और साथ भरपूर मिल रहा है और मैं ये आशा करता हूँ कि ये प्यार और साथ यूँ ही बना रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमने कल पढ़ा था भिन्न और यानी फ्रैक्शन, और मैंने आपको एंड में 5 क्वेश्चन भी दिए थे और मैं आशा करता हूँ कि वो 5 क्वेश्चन आपने अच्छे ढंग से अपने मन से किए होंगे, अलग अलग तरीक़ों से, ताकि आपका कंसेप्ट है वो पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका होगा। आज भी अपन भिन्न पढ़ेंगे फ्रैक्शन और इसका सेकंड पार्ट है। इसमें देखिए आज अपन नया क्या पढ़ेंगे वो देखिए। पहले मैं रिवीजन करा देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किए थे उन्हीं के आधार पर हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में एक नया चीज़ और देखेंगे। तो ये देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे 12, 14 और 15 का एलसीएम बताओ। चलिए, हमें 12, 14 और 15 का एलसीएम बताना है। कल के जैसा ही है क्वेश्चन। क्या करोगे, ये लिखा 12, 14 और 15 लिख दिया। सबसे पहले किसका भाग लगाऊं बोलिए? 2 का लगा दूं। ये 2 लगाया, कितनी बार जाएगा? 6 बार। अब कितनी बार जाएगा? 7 बार। यानी 12 में 2 का भाग 6 बार, 14 में 2 का भाग 7 बार और 15 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? सर नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो उसको ऐसा का ऐसा रहने दो। इतना क्लियर है। किसका भाग लगाऊं? 2 का 3 बार। 6 में 2 का भाग 3 बार जाएगा। क्या 7 में 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो 7 ऐसा का ऐसा। और 15 में 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो 15 भी ऐसा का ऐसा। अब किसका भाग लगा दूं मैं? 2 का। ये लगाया मैंने 2 का, सॉरी 3 का भाग। अब किसका लगा दूं मैं? 3 का भाग। लिख दिया 3। 3 में 3 एक बार जाएगा भाग। 7 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो 7 ऐसा का ऐसा। और 15 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 15 भी ऐसा का ऐसा। क्या ये सही है? यानी 15 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो 5 भी ऐसा का ऐसा लिख दिया मैंने। अब किसका भाग लगाऊं मैं? 5 का। ये एक बार। 7 में नहीं जाएगा तो 7 ऐसा का ऐसा। और 5 में भी एक बार। अब किसका लगा दूं मैं? 7 का। तो एक बार। 7 में 7 का भाग एक बार और एक बार। यानी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? जो ये संख्या है इसको हमने यहाँ पे लिखा और एंड में क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो 3 संख्याएं थे तो 3 1 बन गए। क्या ये समझ में आया? अभी उत्तर नहीं आया है। एलसीएम कब आएगा? ये देखिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इनका आप आपस में गुणा करवाइए। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 5 से गुणा किया 12 पंजू 60 और 60 को 7 से गुणा किया कितना बन जाएगा? 420। क्या ये सही है? क्या ये समझ में आया? ये कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे उन्हीं के जैसा है ये। और जिन्होंने वो 5 क्वेश्चन पूर्ण ईमानदारी से किए हैं तो मैं दावा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी उन्होंने कर लिया। ये देख लो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी ये क्लास लें तो आपके साथ पेन और कॉपी होनी चाहिए। और जो मैं होमवर्क देता हूँ आपको घर पे, मैं इतना नहीं दे रहा कि आपको 1 घंटा लगेगा, नहीं, हाईएस्ट आपको 15 से 20 मिनट लगेगी। आप उनको अपने मन से करें, क्योंकि पहले आप वीडियो देखोगे, उसके बाद जो होमवर्क दे रखा है वो भी तुरंत करोगे, तो आपके ये कंसेप्ट है वो पूर्ण रूप से क्लियर होते जाएंगे। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में आया? अगला क्वेश्चन करें। चलो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 8, 24 और 39 लिख दिया। सॉरी, 39 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आपकी भी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं 39 को थोड़ा कम कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ आपके 25। चलिए,
अब देखिए करना क्या है, एलसीएम निकालना है। चलिए निकालिए, 8, 24 और 25 लिख दिया। सबसे पहले किसका भाग लगाया जाए, बोलिए। 8 का लगा दूं, लगा दिया। क्या कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर 2 का लगाइए, क्योंकि देखिए जितनी छोटी संख्या का हम यहाँ पे भाग लगाएंगे तो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। क्योंकि 8 का लगाएंगे तो छोटी संख्या में भाग कंप्लीट हो जाएगा ये, लेकिन अब छोटी संख्याओं से लेके चलेंगे तो ये बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। तो देखिए सबसे पहले मैं किसका भाग लगा दूं, 2 का लगा दिया। 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा ये बताओ सर, 4 बार। ठीक है, गुड। 24 में 12 बार, 25 में 13 बार, तो लिखा 25। क्या ये समझ में आया? एक मिनट में देख लेता हूँ वीडियो कैसा आ रहा है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है। अब देखिए 25 में 2 का भाग नहीं जाता तो 25 को ऐसा कैसा लिख दिया। अब किसका भाग जा रहा है, 2 का लगा दूं दोबारा, ये 2 लिखा। 4 में 2 का भाग 2 बार, 12 में 2 का भाग 6 बार, और 25 में भाग जाएगा नहीं। ठीक है, अब किसका लगाऊं, फिर से 2 का लगाइए। 2 का एक बार, 3 में 2 का, यानी 6 में 2 का भाग 3 बार, और 25 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 25 भी ऐसा कैसा। अब किसका जाएगा, 3 का, तो 1 और ये 25। अब 25 में 5 का लगा दूं, 1 5 का लगा दूं, 1 और 1। अब देखिए इतना बड़े आया। ये भी 8 करते तो आपका 2 या 3 स्टेप में आंसर है वो निकल जाता, लेकिन इतना करोगे तब आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आपकी जो कैलकुलेशन है वो बढ़ती जाएगी। अब करना क्या है, उत्तर थोड़ी ना आ गया, उत्तर आ गया। करना क्या है, इनका आपस में गुणा। 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 को 3 बार लिख दिया गुणा करते हुए, 3 को लिख दिया, और फिर 5 गुणा 5। 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 3 से 24, और 24 को 5 से, 24 पंजू 120, और 120 को 5 से 12 पंजू 60, यानी 600। तो ये आ गया 600 उत्तर। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया आपको, भिन्न पढ़ाया, और भिन्न में अंश और हर की संख्याएं आती है। जब अपन इनका जोड़ करेंगे तो हमें सबसे पहले किसका सामना करना पड़ेगा, एलसीएम का। इसके बिना हम क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। तो मैंने सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना सिखाया। एलसीएम के मैंने लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन करा दिए। वही पैटर्न होगा, वही कंसेप्ट होगा, और यही साथ में बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, आप एक चीज़ देख रहे हो, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए तो जो भी उत्तर आ रहा है उस उत्तर में इन तीनों संख्याओं का भाग जा रहा है, हमेशा ध्यान रखना। इसका मतलब आप जो भी एलसीएम निकालोगे तो वो ऐसी संख्या आएगी जिसमें इन सब का भाग जाएगा। क्या ये समझ में आया आपके? यानी यहाँ पे ऐसी संख्या आएगी, और ये संख्या है, ये छोटी से छोटी संख्या है, इससे पहले कोई ऐसी संख्या नहीं है कि इन तीनों का भाग चला जाए। यानी ये 600 है, 600 में इन तीनों संख्याओं का भाग जाएगा, यानी 8 का भी जाएगा, 24 का भी जाएगा, और 25 का भी जाएगा। अब एक तो था ये तरीका आपके। अब मैं एक तरीका और बताऊंगा इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और बताऊंगा, जिससे आपका एक कंसेप्ट और क्लियर होगा। कौन सा होगा वो अपन साथ में करेंगे, तब देखेंगे, और मैं यहाँ पे उसका नाम लिखूंगा। देखिए यही क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है, और इसको अलग तरीके से हल करेंगे। और ये तरीका कौन सा है? ये तरीका आपके 10th क्लास में, बोर्ड क्लास में ये तरीका यूज में लिया जाता है। तो आप वो भी देख लो और देखिए कि दोनों में कोई अंतर है या नहीं है। जब हमने साधारण एलसीएम निकाला तो तीनों का एक साथ निकाला। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने पढ़ा, पिछली क्लास में पढ़ा, यहाँ पे भी हमने
1 से 2 क्वेश्चन किए। अब अपन क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का अलग अलग निकालेंगे। वही काम करेंगे लेकिन अब तीनों एक साथ नहीं लिखेंगे, तीनों को अलग अलग लिखेंगे। चलिए ये भी सीख लेते हैं क्या है इसमें, कौन सी महाभारत है वो भी देखते हैं। पहले कौन सा है 8, फिर कौन है 24, फिर कौन है 25। अलग अलग निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल समझना आपको। 8 है, किसका भाग लगाएं। अब देखिए यहाँ पे संख्या 1 है, इसका मतलब हमारा टारगेट यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बनाना है। यहाँ पे भी 1 बनाना है और यहाँ पे भी 1 बनाना, टारगेट वही रहेगा। लेकिन अब संख्याएं क्या हो गई, तीनों को हमने अलग अलग लिख दिया, कोई और नई कहानी नहीं है। 8 है, किसका भाग लगाओ 2 का, जाएगा कितनी बार गया 8 में 4 बार। अब 4 में किसका भाग लगाओ 2 का, कितनी बार गया 2 बार, और 2 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा 1 बार। क्या ये समझ में आया, हमारा टारगेट पूरा हो गया। 1 आते ही यहाँ पे काम खत्म। 24 का 2 का भाग लगाओ 12 बार, यानी 12 दूनी 24। 2 का भाग लगाओ 6 बार, 6 में भी 2 का भाग जाएगा कितनी बार 3 बार। 3 में भाग लगाइए किसका 3 का 1 बार। क्या ये भी समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए 25, 2 का जाएगा नहीं जाएगा, 3 का जाएगा नहीं जाएगा, 4 का जाएगा नहीं जाएगा, तो कौन सी संख्या लेंगे 5। 25 में 5 का भाग 5 बार और 5 का 1 बार। 1 बन गया, 1 बन गया, 1 बन गया, हमारा यहाँ पे काम खत्म हुआ। अब हमने 8 का ये जो काम किया है इसको क्या बोलते हैं, ये चॉइस है। 24 लिखा, ये चॉइस है, इसको हमने हल किया इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं। और ये 25 है, इसको हमने इस तरीके से हल किया, इसको क्या बोला जाता है ये बताइए आप। हमने पढ़ रहे थे हम एलसीएम, लेकिन पहले हम साथ में निकाल रहे थे, अब हम तीनों को अलग अलग निकाल रहे हैं। तो हमने जो ये काम किया अलग अलग, जब एक साथ काम किया वो अलग चीज़ थी। अब जो हम ये काम कर रहे हैं तो इन कामों को क्या बोला जाता है, इसका नाम क्या है, इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, जिसको बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर यानी आपको कह दे कि 24 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो 24 लिखा, ऐसे हल करो। हल करने के बाद में इनको लिखना पड़ेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये 24 के क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड, ये 24 के क्या हो गए फैक्टर हो गए। अब इनको आपस में गुणा कराओगे तो 24 बनेगा। देख लिए, 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 3 से 24 बना। इसी प्रकार ये देखिए, कहते 25 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। 25 लिखा, कितनी बार गया 5 गुणा 5, 5 को 5 से गुणा किया 25, 8 ये लिखा 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8। यानी हमने एलसीएम पढ़ा, और एलसीएम पढ़ते पढ़ते हमने क्या पढ़ लिया, इनका अभाज्य गुणनखंड। क्या कोई नई चीज़ सीखी आपने, ये बताओ। नई चीज़ सीखी क्या, काम तो वही कर रहे हो, इनमें भाग देते जा रहे हो, और एंड में क्या लेके आ रहे हो, 1 लेते आ रहे हो। यहाँ पे भी 1, ये भी 1, तो अब तीनों को अलग अलग निकाल लिया, तो ये चीज़ हो गई फैक्टर आपके, यानी अभाज्य गुणनखंड। क्या ये समझ में आया। तो इन तीनों को बोला है अभाज्य गुणनखंड। लेकिन हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो जब आप अलग अलग निकालते हैं तब इसका एक नया नियम लागू होता है, और वो क्या होता है, सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है उसकी बड़ी से बड़ी घात लेंगे। ठीक है, जो कॉमन है उसकी बड़ी से बड़ी घात, यानी लेस है। देखिए लेस है, अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि इसको याद कैसे करोगे कि लेस है, तो लेस है का मतलब होता है लंबाई। क्या होता है, लंबाई, यानी इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होगी। और ज़्यादा कब होगी, जब इसकी घात क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा घात है वो लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये 8 है,
8 है ये। इस 8 को मैं क्या लिख देता हूँ, 2 की घात 3। क्या ये समझ में आया, बताओ क्या ये समझ में आया। अब आप कहोगे सर ये घात ये है क्या, हमने तो पढ़ा ही नहीं। 2 की घात 3 और 3 एक बार, और यहाँ पे मैं सीधा ही 5 की घात 2 लिख देता हूँ। अब देखिए घात का मतलब क्या होता है, ये भी अपन अब आगे पढ़ेंगे इसी सीरीज में, लेकिन जब ये आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। 2 की घात 3 का मतलब हो गया 2 है वो 3 बार गुणा है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी एक साथ लिख दिया है घात 3। यहाँ पर भी 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 को 3 बार लिख दिया, यानी घात ऊपर है, जितनी बार घात उतनी बार इनका गुणा। इसी प्रकार 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 को 2 बार लिख दिया। 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 1 को कभी लिखा नहीं जाता, तो 3 की घात 1 ऐसे लिख दिया। अब क्या करोगे, लेस है, ये कंसेप्ट है, ये केवल 10th क्लास के लिए है। कौन सी क्लास के लिए है, 10th क्लास के लिए। 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुणा 3 और 5 की घात 2, तो लेस है का मतलब होता है लंबाई। मैंने आपको केवल तरीका बताया कि इसको याद कैसे रखते हैं। लेस है का मतलब लंबाई, और लंबाई का मतलब हो गया हमें ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई लेनी है। इसके लिए हमें घात भी क्या लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। अब देखिए इसका मतलब हमें घात तो ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, इतना तो आपको याद है। अब करते क्या, वो देखिए पहले तो जो तीनों में कॉमन आ रहा है उसकी बड़ी से बड़ी घात लिख दो, यानी घात क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। जो पहले तीनों में जो कॉमन आ रहा है उसको लिख दो। यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 है क्या, नहीं है, इसका मतलब 2 तीनों में नहीं है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे दोनों पे नहीं है, इसका मतलब कॉमन तो कोई नहीं है, यानी ऐसी संख्या जो तीनों में हो नहीं है। आगे बढ़ो। अब जो बच गई उनकी भी हमें बड़ी से बड़ी घात लेनी है, तो बच गया क्या, 2 बच गया, 2 लिखा। अब 2 की बड़ी से बड़ी घात कितनी है ये बताओ, 3। क्या 3 से भी कुछ ज़्यादा है क्या घात, नहीं है, तो 2 की घात 3 लिख दिया। अब आगे देखिए ये अब बच गया, क्योंकि देखिए 2 तो ले लिया हमने। अब आ गया नंबर 3 का, तो 3 की भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा घात लेनी है, क्योंकि देखिए मैंने आपको लेस को केवल याद करने का तरीका बताया। लेस का मतलब लंबाई, और लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है हमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब घात भी ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 की घात 3 हो गई। 3 की अधिकतम घात कितनी है, 1 ही है, तो 1 को लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। अब यहाँ पे 5 बचा, तो 5 की भी ज़्यादा से ज़्यादा घात लेनी है, तो 5 की अधिकतम घात कितनी है, 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 कितनी बार है, यानी 2 की घात 3, इसका मतलब 2 कितनी बार है, 3 बार। लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 की घात कितनी है, 1, यानी 3 को 1 बार लिख दो। 5 की घात कितनी है, 2 बार, यानी 5 को भी 2 बार लिख दो। अब हल कर लो। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा किया 24, 24 को 5 से गुणा किया 120, 120 को 5 से गुणा किया 600 आंसर। बोलिए, जब इनको हमने साथ में लेके किया तो भी उत्तर कितना आ रहा था, 600, और हमने इनका अलग अलग रूप से हल किया तो भी क्या आया, 600 उत्तर आया। लेकिन मैंने ये तरीका क्यों बताया, क्योंकि एक तो ये आपके 10th क्लास में लगता है, बोर्ड की क्लास है, 10th क्लास में लगता है। दूसरा, जब अपन इनको अलग अलग करते हैं, जब इनको अपन अलग अलग करते हैं तो हमारा एक कंसेप्ट क्लियर होता है, कौन सा, अभाज्य गुणनखंड का। यानी 8 के आपको गुणनखंड बताने हैं तो आप इस तरह बताओगे, 24 का बताना है तो इस तरह बताओगे, 25 का करना है तो इस तरह बताओगे। ठीक है। अब आप कहोगे सर हमारे थोड़ा ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो जो 10th क्लास के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं जैसे ये सीरीज़ कंप्लीट होगी तो जब मैं किताब बुक बोर्ड की बुक करवाऊंगा तब मैं आपको और शानदार तरीके से इसको समझाऊंगा, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। और जो 10th में नहीं है और उनके समझ में नहीं आया तो उनको केवल क्या समझना है, ये अभाज्य गुणनखंड, यहाँ तक उनको समझना है, यहाँ तक। हमें गणित का कोई ज्ञाता नहीं बनना,
मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, नहीं। मेरे से ज़्यादा हज़ारों लाखों टीचर हैं, वो यही चीज़ आपको पढ़ाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप कौन से टीचर से कितना लेते हो, कौन से टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उससे आप कितना सीख रहे हो, निर्भर ये इस पे करता है। हर टीचर बेस्ट है, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, वो चीज़ यही पढ़ाएगा। बस आपके समझने का फ़र्क है कि आपको कौन से टीचर से क्या समझ में आता है। मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूँ, मुझे लगता है, लेकिन हो सकता है कई देख रहे हो उन्हें ये बेस्ट ना लगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 9th क्लास तक बच्चे हैं वो तो केवल ये सीखिए कि अभाज्य गुणनखंड है ये कैसे किए जाते हैं, और जो 10th क्लास में है उन्हें यह कंसेप्ट याद करना होगा कि जो लैस है, और लैस की मैंने ट्रिक बताई, लंबाई। लैस से लंबाई, लंबाई का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, लंबाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, इसके लिए हमें घात भी ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। और लैस का तरीका क्या होता है, जो कॉमन है उसकी भी बड़ी से बड़ी घात, जो कॉमन है उसकी भी बड़ी से बड़ी घात, और जो बच गए उनकी भी बड़ी से बड़ी घात। बस इतना सा क्लियर है। क्या ये समझ में आया? मिटा दूं? इसका मतलब आज हमने एलसीएम के साथ साथ क्या पढ़ा, बोलिए। अरे बताइए, एलसीएम के साथ साथ क्या पढ़ा? हमने आज एलसीएम के साथ साथ अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टर पढ़े। क्या पढ़े? फैक्टर। क्या ये समझ में आया? मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, वो देखिए आप, और उसमें अपन एलसीएम है वो नहीं निकालेंगे, केवल आपको समझ जाने के लिए। एलसीएम तो आप एक साथ निकाल सकते हो, और वो चीज़ है वो केवल 10th वालों के लिए बता दूंगा मैं जल्दी से। मैंने यहाँ पे लिखा 25, 30 और 35। आपको 25, 30 और 35 का एलसीएम बताना है, ठीक है। तो पहला तो तरीका क्या करोगे आप? पहला तरीका 25, 30 और 35 करना शुरू कर दो। यहां पर हमें क्या बनाना होगा? 1 1 1 बनाना है। इसको हल कर सकते हो, फिर आपस में इनका गुणा करवा कर जो भी उत्तर आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये। अपन ये सेकंड तरीका पढ़ेंगे, क्योंकि ये तरीका के मैंने आपको लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन करवा दिए। ये तरीका मैंने केवल एक ही क्वेश्चन करवाया है, ये प्रश्न है, इसके अलग से करेंगे। अब दूसरा तरीका जो भी आपने देखा था, अलग अलग करके कीजिए। अलग अलग क्यों? क्योंकि जब अलग अलग करोगे तो ये कंसेप्ट तो आपकी क्लियर है, साथ में ये भी आपकी क्लियर हो जाए, तो अपन एक क्लास में 2 चीज़ें एक साथ पढ़ सकते हैं। यही तो फ़ायदा है बेसिक चीज़ों का। एक से दूसरी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा, और हमें यह समझ में आ जाएगा कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। देखिए 25 अलग अलग निकाल रहे हैं, लिख दिया। फिर 30 और 35। चलो 25 है, 2 का जाएगा भाग? नहीं सर, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 5 का। 5 का जाएगा? चलिए 5 का लगाओ भाग। 25 में 5 का भाग 5 बार, 5 एक बार, ये लो। इसका मतलब 25 है, और हमने ये किया क्या इसका? इसको नाम क्या बोलते हैं? बोलिए, इसको बोलते हैं क्या है? अभाज्य गुणनखंड। यानी 25 लिखा और 5 गुणा 5 लिख दिया, ये इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। यदि आपसे कहे कि 25 के अभाज्य गुणनखंड बताइए तो ये बनेगा, और देखिए जब इनको आप गुणा करोगे तो यही बनेगा, ये भी है। 5 को 5 से गुणा किया 25। अब आइए 30 पे 2 का भाग लगा दूं, कितनी बार जाएगा? 15 बार। किसका लगा दूं? 3 का। कितनी बार जाएगा? 5 बार, और 5 से 1। देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं हैं तो यहाँ पे 3 1 बनाने हैं, यहाँ पे केवल एक संख्या है तो 1 1 बनाना है, यहाँ पे भी 1 है तो 1 1 बनाना है। अब इसको लिख दो 30। लिखा गया 2 गुणा 3 गुणा 5, इनका भी आपस में गुणा करवा दो।
2 को 3 से गुणा कराया 6, 6 को 5 से गुणा करवाया 30 बन रहा है। इसका मतलब 25 के ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। तीस का ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब 35 की बात की जाए, किसका भाग जाएगा? 3 का जाएगा? नहीं सर, 3 का नहीं जाएगा, 5 का लगाओ। कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 का लगा दो 1 बार। इसका मतलब 35 के टुकड़े क्या हो गए? 5 गुणा 7 टुकड़ा ही तो हुआ, यानी हमें इसको बांट लिया, टुकड़े कर दिए। 5 को 7 से गुणा किया, कितना बन गया? 35। इसका मतलब हमने तीनों के क्या कर दिए? अभाज्य गुणनखंड कर दिए। इसका मतलब एक क्वेश्चन तो ये बन गया। इसको आपस में गुणा करते जाओगे तो इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। एक क्वेश्चन बन गया, ये तीनों का अलग अलग किया, तो इसको नाम क्या बोलते हैं? इस विधि को बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। यही तो है, विधि बोल दो। इस नियम को क्या कहा जाता है? अभाज्य गुणनखंड नियम। हमने किए क्या है? इसके गुणनखंड किए हैं, वही नाम है। अभाज्य गुणनखंड कह दो, गुणनखंड कह दो, फैक्टर कह दो, बस तरीका एक है। क्या ये समझ में आए तीनों? अब अपन इसका उत्तर निकाल लेते हैं, यानी इसका एलसीएम यहाँ पे उतार देते हैं। आप जब ये करोगे तो उसका उत्तर और इसका उत्तर सेम आएगा। इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार और। निकालना क्या आपको? लैस है, यानी एलसीएम। और लैस का मतलब क्या हो गया? लंबाई। ये एक तरीका है केवल। लंबाई क्या करनी है? ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई। लैस यानी लंबाई, लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा। अब आ जाओ, सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है उसकी बड़ी से बड़ी घात। अब ये नहीं है कि आप 5 की घात 15 लगा रहे हो, 5 की घात 15 लगा रहे हो, 15 है ही नहीं तो कैसे लगाओगे? जो घात बन रही है हमें तो केवल वो लिखनी है। अब देखिए, इसको यदि मैं थोड़ा ठीक कर लूँ तो 5 कितनी बार है? 2 बार। तो मैंने 5 को 2 बार लिख दिया, बोलिए। तो देखने में आसानी होगी। यहाँ पर कुछ भी 2 बार नहीं है तो सारे 1-1 बार हैं। जिनको 1 लिखो चाहे मत लिखो, ये अपनी सुविधा के लिए। यहाँ पर भी 5 1 बार और 7 भी 1 बार। तो पहले जो कॉमन है, तीनों में कॉमन का मतलब ऐसी संख्या जो तीनों में आ रही हो। तो कैसी कोई संख्या है क्या? देखिए 5 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब 5 तीनों में है, तो तीनों का मतलब कॉमन हो गया। जो तीनों में कॉमन है या जो तीनों में आ रही है उसकी भी क्या? बड़ी से बड़ी घात लेनी है। तो तीनों में कॉमन कौन आ रहा है? 5 आ रहा है। अब 5 की ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है? अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 हो जाता तो आप कितना लेते हैं? यहाँ पे 5। यहाँ पे यदि 1 ही होता तो अधिकतम घात कितनी है? 1 ही है, लेकिन यहाँ पे घात कितनी है? 2। तो हमें अधिकतम घात कितनी लेनी है? 2। यानी 5 की घात 2, यानी तीनों में जो कॉमन है उसकी अधिकतम घात 2। अब जो बच गई जितनी भी संख्याएं, उनकी भी घात क्या? लंबाई ज़्यादा करनी है। उनकी जो बच गए उनकी भी घात ज़्यादा लेनी है। तो ये तो हो गया पूरा। यहाँ पर 2 बना, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है? बताओ कितनी है? 1 है, 1 लिख दिया। 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आइए 3 की अधिकतम घात कितनी है? 1, ये लिखा 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आ गया क्या? 5। तो 5 तो हमने लिख दिया, तो 5 को लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 5 हमने पहले लिख दिया, जो तीनों में कॉमन आ रहा था उसकी बड़ी से बड़ी घात वो लिख ली, तो अब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या बच गया? हो गया क्या? ये देखिए 7 और बच गया 1। और 7 की अधिकतम घात कितनी है? 1। अब इसको हल कर लो। देखिए 5 2 बार है, 5 की घात 2। 5 की घात 2 का मतलब हो गया 5 कितनी बार है? 2 बार। तो 5 को मैं 2 बार लिख देता हूँ, तो 5 को 5 से गुणा किया। 2 बार लिखने का मतलब 1 तो यहाँ पे लिख दिया और 1 यहाँ पे लिख दिया। ये इसको आप हल करोगे, यही उत्तर यहाँ पे आएगा। चेक करके देख लेना। तो मैं 5 को 2 से गुणा किया, 10 को 3 से गुणा किया, 30 को 7 से गुणा किया, कितना बनेगा? 30 को 7 से गुणा किया 210।
और 210 को 5 से गुणा किया 1050, ये इसका आंसर हो गया। अब चाहे ये उत्तर आप इस तरीके से निकाल लो, चाहे ये उत्तर आप इस तरीके से निकाल लो। ये तरीका है, ये 10th क्लास की बोर्ड बुक का तरीका है। ये आपको तरीका 10th क्लास में सीखना है। लेकिन ये चीज़ें, ये इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड, और ये आपके 5th क्लास से, 5वीं क्लास से शुरू हो जाते हैं और ये 10वीं तक चलेंगे। इसका मतलब ये सीखना तो ज़रूरत है, इसके बिना तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। क्या ये समझ में आया? बोलिए, क्या समझ में आया? ये मिटा दूं मैं? इसका मतलब आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा बच्चों? बोलिए, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने 2 चीज़ें पढ़ी। पहली एलसीएम निकालना और दूसरी अभाज्य गुणनखंड निकालना। अब इसका मतलब आज आपको जो होमवर्क मिलेगा वो कैसा मिलेगा? डबल मिलेगा। डबल का मतलब एलसीएम भी निकालना पड़ेगा और अभाज्य गुणनखंड भी निकालना पड़ेगा। तो इसका तो मैंने बता दिया, लेकिन अब आप मन से बनाओगे। और एलसीएम और अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य गुणनखंड बताइए, ये पहला क्वेश्चन। कर सकते हो? है हिम्मत? यदि आपने ईमानदारी से आज की क्लास और कल की क्लास ली है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हो, दोनों तरीकों से। हाँ, हो सकता है कि इस तरीके से आपके थोड़े उत्तर निकालने में दिक्कत हो, क्योंकि मैंने आपको केवल 2 ही क्वेश्चन कराए हैं। इस तरीके से आप उत्तर निकालोगे तो आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए, दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से तो आप निकालिए एलसीएम और एलसीएम का उत्तर, और यहाँ से केवल आप इनके अभाज्य गुणनखंड निकालिए। और जो 10th का बच्चा होगा वो ये तरीका अपनाओ। और उसके लिए अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं 10th क्लास की बुक जब करवाऊँगा तब और शानदार तरीके से बताऊँगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा 30, 40 और 50 का एलसीएम बताओ और अभाज्य गुणनखंड बताइए। क्या कोमा से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा तो आपको चलाना तो पड़ेगा, कोई उपाय नहीं इसका। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ आपके लिए, ये बता दो आप। मैंने लिखा 9, 18 और 27 का एलसीएम भी बताओ और गुणनखंड भी बताओ। क्या दोनों में अंतर है? इस गुणनखंड में और इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल नाम का फ़र्क है। ये हिंट मैं दे रहा हूँ आपको। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। 360 का के अभाज्य गुणनखंड बनाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। मैंने लिखा 1000 के गुणनखंड बताइए। जब आप ये पढ़ोगे तो आपके एग्जाम में एक नई चीज़ और आती है, वो अपन फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो बोलिए, अब इन दोनों में कोई दिक्कत है क्या? देखिए, 360 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, बता रखा आपको, यही तरीका है। गुणनखंड बताइए, तो भी वही तरीका है। इसका मतलब आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। और मैं कहता हूँ जैसे आप क्लास ये कंप्लीट करते हो उसके बाद ही ये कीजिए, तो उसके बाद में आप अपना दूसरा काम कीजिए, ताकि ये आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। फिर आपको सोचना ना पड़ेगा सर एलसीएम कैसे निकालें, गुणनखंड कैसे करें, अभाज्य गुणनखंड कैसे करें, या फैक्टर कैसे करें।
कर सकते हो? ठीक है। कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। पिछले वीडियो में आपका प्यार और साथ भरपूर मिल रहा है, और मैं आशा करता हूं कि ये प्यार और साथ इस वीडियो में भी हमें मिले। और चैनल को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंसेप्ट और अच्छी अच्छी क्लासें आपके लिए लाते रहें, ताकि आपका बेस है वो मजबूत बनता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।